हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपनी प्यारी सी तुलसी जी के बारे में। तुलसी जी हर एक घर में पूजी जाती हैं और इनका पौराणिक जो है महत्व बहुत ज़्यादा है। इनकी हम लोग पूजा करते हैं, इन पे दिया जलाते हैं और ये हम लोग को बहुत सारी चीज़ देती हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा औषधि प्रदान करती हैं, जिससे हम लोग बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका तुलसी जी का विवाह भी हुआ था और बहुत ही अच्छे से आजकल इनका विवाह संपन्न करते हैं। हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत पूजनीय है। इनको सर्दियों में जो चुन्नी उड़ाने की प्रथा है, जब इनका शादी होती है इनकी चुन्नी उड़ाई जाती है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ ना कुछ उनके पीछे रहस्य होते हैं। मेरा मानना है कि कार्तिक के बाद जो ओस पड़ने लगती है वो चुन्नी इनको ओस से बचाती है। इसका मतलब ये है कि हमको इनको बहुत सर्दियों में बचा के रखना है और इनका विशेष ख्याल रखना है। इनको धूप तो बहुत चाहिए, लेकिन ओस बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपके पौधे बाहर रखे हैं तो चुन्नी अगर आपने नहीं चढ़ाई है तो चुन्नी इसको पूरा ढक के रखिए। देखिए, मैं चुन्नी आपको ढक के भी दिखाती हूँ। और चुन्नी जो है वो कॉटन की होनी चाहिए, कोई सिंथेटिक कपड़ा नहीं होना चाहिए। कॉटन की क्यों होनी चाहिए? कॉटन की इसलिए होनी चाहिए कि जो इसमें ओस की बूंदें पड़ती हैं वो कपड़ा अपने में सोख लेता है। फिर अगर बाहर रखा है तो फिर दिन में इसको हटा दीजिए और फिर इसको धूप लगने दीजिए। ये इसकी छोटी छोटी सी केयर है। और अगर इसमें कीड़ा वगैरह कहीं दिखाई देता है तो मेरे पास अभी राख नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। सुबह चुन्नी उठाने के बाद इसमें राख का स्प्रे कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी पत्तियां नम होती हैं तो उसका असर बहुत अच्छा पड़ता है। और इसकी विशेष ये है कि इसमें जो है ये पत्तियां वगैरह जो गिर जाती हैं, इसकी हम लोग को सफाई करते रहना चाहिए। ये ऐसे आप साफ रखें तुलसी जी को बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। तुलसी जी के बारे में कहा जाता है कि रविवार को तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए। और भी 2-4 दिन होते हैं, जैसे एकादशी का होता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन भी बोला जाता है कि इनकी पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है और तुलसी जी विष्णु जी का व्रत रखती हैं निर्जला उस दिन, इसलिए मना किया जाता है। बहुत सी कथाएं हैं, उस पर अगर जितना हम लोग कर सकते हैं अमल तो उस पर ज़रूर करना चाहिए। और तुलसी जी को विशेष ध्यान रखिए। अपने घर में कई सारी तुलसी उगाइए। औषधि गुण तो बहुत सारे हैं। कोई बीमार हो जाए, बुखार हो जाए तो इसका काढ़ा पीने से बहुत फ़ायदा होता है। बुखार बहुत जल्दी उतरता है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से उबाल के पिएं, रोज़ चाय में डाल के पिएं। मतलब बहुत सारे इसके यूजेस हैं। सुबह आके इसकी 4-5 पत्तियां इसको खा लीजिए तो पेट बहुत अच्छा और साफ़ होता है। और इसकी केयर में एक बात और मैं बता दूं, इसमें जो मंजरी आती हैं, ये जो मंजरी होती है, इसको समय समय पे अगर काटते रहेंगे तो ये और अच्छी घनी होती चली जाएंगी। कोशिश करिएगा ये मंजरी जो होती हैं इसको भी धो के आप चाय में इस्तेमाल कर लीजिए, फेंकिए नहीं। जब कोई मंजरी आपको पक्की दिखाई दे तो उसका बीज बना लीजिए, वो आपके बीज काम आ जाएगी। और बरसात के दिनों में तो अपने आप ही इसके बीज गिर गिर के और बहुत सारी तुलसी हम लोग को मिल जाती हैं। तो ये तुलसी की केयर है, तुलसी के बारे में मैंने बताया है। हो सकता है मैं थोड़ा समझा पाई हूँ आपको, मेरे को जो मालूम था मैंने बताया है। अगर आपको भी तुलसी के बारे में कुछ भी मतलब पता हो इसके अलावा तो मेरे को ज़रूर सूचित करिएगा, मतलब कमेंट्स में डालिएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में पढ़ने में।
संक्षेप में बताएं इसकी केयर, तो मंजरी का तो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद जो पीली पत्तियां जो हो जाती हैं, कहीं भी पीली पत्तियां, क्योंकि सर्दियां हैं तो पीली पत्ती आपको मिलती रहेंगी, उसको हटाते रहिए, सफाई का ध्यान रखिए और वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाइए। इसके पानी रुकना नहीं चाहिए और जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब इसमें पानी दीजिए, ये विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपके पास छत मिल जाए और वहाँ हल्की हल्की धूप आती रहे तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको ओस पसंद नहीं है। अगर छाए में मतलब शेड के नीचे रहेगा और धूप भी थोड़ी थोड़ी पाता रहेगा तो बहुत अच्छा पौधा ये बन के तैयार होगा। कटिंग जो हम मंजरी की करते हैं उसी से ये घना हो जाता है और एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरा पौधा इतना लंबा हो गया है और मैं इसकी समय समय पे कटिंग और देखभाल करती रहती हूँ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप भी अपनी तुलसी जी का ध्यान रखिए, उनकी पूजा करिए। ये बहुत औषधि गुण से भरपूर हैं। अपना स्वास्थ्य का लाभ लीजिए इनसे और खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।